प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। मैं सिलास मुर्मू आज होस्ट में मौजूद हूं और मैं आप तमामों का स्वागत करता हूं। आज जो हम सीखेंगे जो विषय है वो है मृत्यु के बाद का जीवन, यानी कि मृत्यु से जुड़े हुए बहुत सारे जो विचार है आज उसका भाग 2 में देखेंगे। और इन सारे प्रश्नों का प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे मंच पे मौजूद है एल्डर एंथनी शर्मा। हम उनका स्वागत करते हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इस बातचीत को आगे करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक दुआ के साथ शुरू करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हम बहुत ही धन्यवादी हैं जो आपने हमें आशीष दी है। आज की इस खास जो सभा में हम जुड़े हैं और जितने दर्शकों हमारे साथ जुड़े हैं, हम सबों पर आपकी आशीष बने रहे। जो हम सीखें वह हमारे मन के हृदय में हम उसको रख सके। और इस छोटी सी विनती को हम यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम बहुत ही खास विषय में बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत करना हमारे लिए फ़र्ज बनता है ताकि हम जो बाइबल में जो अलग अलग शिक्षा हैं, ताकि हमारा जो शिक्षा का जो नींव है वो अच्छी हो। तो मेरा एक छोटे सी विचार है और मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे मानते हैं, सोचते भी हैं, जब कोई मार जाता है या किसी का जब देहांत होता है उसका आत्मा वो स्वर्ग में चला जाता है। क्या यह सच है? बाइबल में से एक व्यक्ति के विषय में बातें करना चाहता हूँ जो बहुत ही भला, बहुत ही धर्मी व्यक्ति, जिसका रिश्ता प्रभु के साथ बहुत ही सुंदर था, अपनी ज़िंदगी में पश्चाताप किया। उसका चर्चा है बुक ऑफ एक्स चैप्टर 2 वर्स 29 और वर्स 34 में लिखा है, हे भाइयों, मैं उन कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस से साथ कहता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। तो बाइबल हम लोगों को बतलाती है, पतरस ये जो वचन है उस समय कहता है दाऊद को मरने में कम से कम 1000 ईयर्स हो चुका था। 1000 ईयर्स बाद पतरस दाऊद के मृत्यु के विषय में बातें करते और कहते कि जो डेविड है जब वो मरा वो स्वर्ग नहीं गया, बिल्कुल जहां पे उसको गाड़ा गया वहीं पे। तो जब एक व्यक्ति का मृत्यु होता है वो स्वर्ग डायरेक्टली नहीं जाते और ना वो नरक जाते, ना वो किसी और एक स्थान पर जाते जहां पे उसको हर एक चीजों के सामना करना पड़े। बिल्कुल, ये सच में आपका जो विचार है मैं सहमत हूँ इनसे। और मैं 2 विचार मेरे पास है, यानी कि वो ऐसा है कि क्या जो मृतक है वो परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और क्या अच्छे व्यक्ति स्वर्ग में जाते हैं मृत्यु के बाद। अच्छी बात। हमने ये सीखा था कि जो लोग मर जाते उसका कोई एक रिश्ता इस पृथ्वी के साथ नहीं रहता जी, सब समाप्त हो जाता। उसका कोई एक रिश्ता कोई पारिवारिक लोगों के साथ भी नहीं रहता। उसका कोई एक रिश्ता किसी भी तरह से इस दुनिया के साथ नहीं रहते। अब बाइबल कहते बुक ऑफ साम्स 115 और वर्स 7 में मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो देखते बाइबल यहाँ क्या कहते, जो लोग मर चुके वो लोग प्रशंसा भी, स्तुति भी, जय जयकार भी, गीत जो कुछ हम कहे आज के जमाने में कुछ नहीं कर सकते हैं। ना वो देख सकते, ना वो सुन सकते, ना वो बोल सकते। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। सच में ये जो परमेश्वर का वचन है, ये जो आज अगर सारे लोग बाइबल को पढ़ेंगे तो शायद मैं चाहता हूँ कि हर एक विश्वासियों को अच्छे सिद्धांत उनको मिलेगा। और एक ये बहुत ही गंभीर जो हर एक विश्वासियों के मन में, या अगर कहा जाए तो कि पूरे विश्व के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग भी ये ऐसा सोच रखते हैं कि एक
पुनर्जन्म होगा, शायद आपने भी सुने होंगे। तो इसलिए मैं इस बात को आपके पास में लाना चाहता हूँ कि बाइबल हमें क्या बताता है कि पुनर्जन्म के बारे में या फिर से जन्म होने के बारे में। एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ शिलाश, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते, परमेश्वर हम मनुष्य को हर एक जीव जंतु जानवर से बिल्कुल अलग बनाया है। बिल्कुल हम अलग है। अब बाइबल कहते हैं, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 9 और वर्स 27 में प्रभु के वचन कहता है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निविष्ट है, परमेश्वर के वचन के अनुसार एक व्यक्ति का जब मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद उसका दोबारा जन्म के विषय में बाइबल चर्चा नहीं करता है। बाइबल ये कहता है कि मरने के बाद उसके लिए आगे क्या रखा है? न्याय है। दोबारा जन्म के विषय में बातें नहीं करता। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दुनिया में आज बहुत से ऐसे जो लोग हैं जिसका विश्वास है कि मरने के बाद ये चीज की जाकर जन्म लेंगे, मोक्षा प्राप्त करने के लिए, ये प्राप्त करने के लिए, निर्वाणा प्राप्त करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये उन लोगों का सोच विचार इस तरह से, जो लोग कर्मों पर विश्वास करता। लेकिन हमने ये सीखा था, हम कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते। हमारा भलाई काम हमें स्वर्ग नहीं लेके जाएंगे, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ। तो जब एक व्यक्ति मर जाते, परमेश्वर के वचन के अनुसार दोबारा उसका जन्म। प्रिय दर्शकों, सच में बहुत ही खास बातचीत चल रहा है और जारी रहेगी आगे चल के। आप कहीं मत जाइएगा, हम फिर से मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप तमामों का फिर से स्वागत है हमारे इस बातचीत में, और लगातार हम अध्ययन करते रहेंगे जब तक हमारे संदेह का प्रश्नोत्तर या हमें जवाब ना मिले। हम आते हैं अतिथि के पास। कुछ समय पहले हम बातचीत कर रहे थे, ये जो मृत्यु से जो कुछ बातें हमने देखा और आपने हमें सब तरीके से बताया, ये कि जो अच्छे व्यक्ति भी वो स्वर्ग में मरने के बाद नहीं जाता है, और आपने बाइबल से इन बात को बताया। और ये हमारा जितने जो विचार था, हमारे मन में कुछ सवाल था, वो हो गया है। लेकिन फिर भी हम आपसे और कुछ जानना चाहते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप शायद हमें मदद करेंगे। ये जो मृत्यु है, बाइबल में क्या के साथ तुलना किया गया है? जब हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, वो जब शिक्षा दे रहा था, शायद उन्होंने भी इस बात के विषय में उन्होंने कुछ जोर डाली है। अच्छी बात। मैं एक छोटा सा जो कहानी उसमें लेके जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। जिसका जो चर्चा है बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 और वर्स 11 और वर्स 12 में। यहाँ पर यीशु चेले लोगों से बातें करते हैं और कहते हैं, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगे कि हमारा मित्र लाजरस सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो बच जाएगा। यहां पर बाइबल बतलाते हैं लाजरस के विषय में। लाजरस वो व्यक्ति रहा जो मेरी माता का जो भाई था, और यीशु मसीह का जो रिश्ता इन लोगों के साथ बहुत ही सुंदर था। लेकिन यीशु तो परमपिता परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आए पापी लोगों को बचाने के लिए, और वो जानता रहा कि लाजरस मर गया है। लेकिन उसने चेला लोगों को बतलाया कि लाजरस सो रहा है। तो चेला लोगों ने कहा, यीशु जब वो सो रहा है तो जग जाएगा, क्योंकि बाइबल कहते यीशु ने तो उनकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजरस मर गया है। बहुत ही अद्भुत। तो जो मृत्यु है वो नींद है। कभी आप रात को जब सोने के लिए गए, कम से कम कितने बजे आप चले जाते सोने के लिए? आप समझ लीजिए आज के समय में 10-11 बजे। सुबह कितने बजे उठते हैं? 7 बजे, 6 बजे। 7 बजे, अच्छा 6 बजे रख दिए। 6 बजे उठते और जाते हैं
10 बजे सोने के लिए, थोड़ी देर बाद खाट में गया, आपका नींद हो गया और फिर सुबह उठा, देखता है कि 6 बज गया। तो जो 10:30 बजे से 6 बजे जब आप उठा, उसके बीच जो कुछ हुआ आप जानते? बिल्कुल नहीं। नहीं जानते। कितने मोटर गाड़ी गया, कितने सीटी बजाए, क्या हुआ, कुछ जानते? बिल्कुल नहीं। मौत एक ऐसा नींद है, और इसलिए बाइबल कहते मौत एक नींद के समान है। क्या ही आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया कि ये जो लजरस का घटना यहाँ पे दिया गया है, सच में अगर ना लिखा होता तो शायद बहुत लोगों के मन में और भी सवाल होते रहते कि यहाँ पे आपने बताया कि यीशु मसीह ने ये जो मृत्यु उन्होंने सोने के साथ तुलना की है, लेकिन सोना वो मृत्यु नहीं है, कि ऐसा ही तो है ना? ओके, तो आगे और एक मेरा ये जानना है कि यीशु मसीह के साथ ही ये बातें हैं जो जब उनका यीशु मसीह को क्रूस में टंगा दिया गया था, उनके सामने में या उनके पास में के साथ में 2 डाकू थे जो डकैती करते थे, तो उनके साथ पकड़े गए थे। तो यीशु मसीह ने किसी को कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में या पैराडाइस में जाएगा। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि देखो कि यीशु मसीह ने तो उनको कहा कि तू मेरे साथ आज स्वर्ग में होगा। हमें इसके बारे में कुछ बताइए, क्या था असली में? अच्छी बात। बाइबल के वचन को देखते, जब यीशु अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर देने से पहले, एक जो डाकू उसके दाएं, एक बाएं, दोनों ओर था जी। एक ने यीशु को अपनाया, एक ने यीशु को नहीं अपनाया। और वचन कहते हैं बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 और वर्स 42 और वर्स 43 में, तब उसने उनसे कहा, हे यीशु, एक जिसने यीशु को अपना जिंदगी में ग्रहण किया, अपनाया, विश्वास किया, उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में जाए तो मेरे सीधी लेना। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लोगों का विचार यह है कि उस दिन वो जो चोर है जिसने यीशु को अपने जिंदगी में ग्रहण किया, वो स्वर्ग गया। लेकिन मैं आज आपको ये बतलाना चाहता हूं कि वो जो चोर है उस दिन मरा नहीं। दूसरी चीज, जब वो मरा नहीं, वो स्वर्ग कैसे जाएगा? तीसरी चीज, जब यीशु अपना जान कैलवरी के क्रूस पर दिया, यीशु स्वर्ग नहीं गया। मैं आपको बाइबल के वचन में लेकर जाना चाहता हूं, और बाइबल का वचन कहते हैं जॉन चैप्टर 19 और वर्स 31 से लेकर हम लोगों को बतलाता है, जब यीशु अपना जान क्रूस पर दिया, इसलिए वह तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ी जाए और वे उतारे जाए, ताकि साबत का दिन वे क्रूस पर ना रहे, क्योंकि वह साबत का दिन बड़ा दिन था। सेवकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखे कि वह मर चुका, तो उसकी टांगें ना तोड़ी। देखिए जी, बाइबल के शुक्रवार का दिन था, दोनों चोरों के पास गए, उन लोगों की टांग तोड़ दिए और क्रूस पर से उतार दिया। यीशु के पास गए, उसकी टांगें नहीं तोड़ी। जी, जी। तब बाइबल कहते हैं हम लोगों को, थोड़ा समय अगर आप मुझे बिल्कुल। देंगे, जॉन चैप्टर 20 और वर्स 17 में हम लोगों को बतलाता, यीशु ने उससे कहा, ये चेलों लोगों के मध्य में यीशु मसीह आया, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। तुम यहां देख सकते हैं शिलाश, लोग आज प्रभु के वचन को दूसरे तरीका से समझाते। वो चोर उस दिन स्वर्ग नहीं गया,
बाइबल के वचन के अनुसार यीशु भी ना किया। जी जी, आपके इन अच्छे विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रिय दर्शकों, आपने सुना और आपने जाना कि उस दिन नाचोर स्वर्ग में गया था। तो आइए हम आगे चल के और कुछ सीखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम वापस आते हैं। प्रिय दर्शकों, आप तमामों का फिर से स्वागत है हमारे इस बातचीत में। और हम लगातार देख रहे हैं कि ये जो मृत्यु के साथ जुड़े हुए बहुत सारे बातें विचारें हैं और हम और कुछ सीखेंगे। चलते हैं हमारे अतिथि के पास। शर्मा जी, कुछ समय पहले ही हमने देखा कि ये जो यीशु मसीह के साथ में दाएं और बाएं में दो थे, एक ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू स्वर्ग में जाएगा। बहुत को लोग ऐसा सोचते हैं कि वो चला गया, लेकिन बाइबल से आपने बताया कि वो नहीं गया और उसका कारण भी आपने हमें बताया। लेकिन हम थोड़ा जानना चाहते हैं आगे में, जब यीशु मसीह इस धरती पे वापस आएगा उस समय ये जो धर्मी, ये जो यीशु मसीह को ग्रहण किए उन मृतकों का क्या होगा? क्या आप हमें बताएंगे? बाइबल हम लोगों को बहुत से सुंदर सा प्रतिज्ञा देता है। जॉन चैप्टर 5 और वर्स 28 और वर्स 29 में, इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उनका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुरस्तान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड की पुरस्तान के लिए जी उठेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु का वचन ये कहते हैं कि जो धर्मी लोग हैं उन लोगों का पुरस्तान होगा, और जो दुष्ट लोग हैं उन लोगों का भी पुरस्तान होगा, दोनों लोगों का। बाइबल कहते हैं, मैं एक वर्स पढ़ना चाहता हूं। बुक ऑफ फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 4 और वर्स 16 और वर्स 17 में लिखा है, क्योंकि प्रभु ही अब स्वर्ग से उतरेगा, उस समान ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में विश्वास करके सो गए हैं, वे पहले ही जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। बिल्कुल, आप जो इस बात हमें बताया वो आपने कहाँ से पढ़ा था? मैं फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 16 और वर्स 17 में से पढ़ा था। बहुत ही अच्छा। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम इन सारे सवालों के विचार में जब हम मनन करते हैं तो हमें और एक जानना है कि जब ये जो धर्मी लोग हैं, जब परमेश्वर उन्हें जीवित करेंगे उनके आगमन से ठीक पहले, तो इनका जो शरीर है तो उनको कौन सा शरीर में उसको उठा लिया जाएगा? बाइबल इसके विषय में चर्चा करते हैं बुक ऑफ फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 और वर्स 51 से 53 तक। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरी फूकते ही होंगे, क्योंकि तुरी फूकी जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य कि ये नाशमान दही अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार दही अमरता को पहन ले। आमीन, आमीन। हम देखते हैं शिलाश, आज हमारे इस शरीर में मृत्यु है जी। हमने ये भी सीखा था हमारे पास अभी अमरता नहीं, अमरता सिर्फ केवल परमेश्वर के पास है। लेकिन एक समय आएगा परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोगों को अमरता मिलेगा, और उस समय मिलेगा जब यीशु आएंगे, ये शरीर बदल जाएंगे और उस शरीर में मृत्यु नहीं रहेगा। जी जी, ये जो आपने बताया कि ये जो शरीर है इसका बदलाव किया जाएगा, यानी ये जो शरीर है वो विनाश शरीर है और इनको अविनाश शरीर में बदलाव किया जाएगा। आगे में चल के हम कुछ जानना चाहते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें हमें याद रखना चाहिए
इन सारे चीज़ों में से? हम लोगों को ये याद रखना चाहिए। आप मुझे मौका देंगे एक वेस को पढ़ने के लिए? जी जी बिल्कुल। ये जो 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 और वर्स 54 में हम लोगों को बतलाता है, और जब ये नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। आज हमारे जो मन उदास हो जाते, जब हमारे परिवार में, हमारे दोस्त के घरों में, हमारे अड़ोस पड़ोस में या किसी भी जगह जब हम मृत्यु को देखते, हम लोगों को दर्द होता है, पीड़ा होता है, रोते हैं लोग, सो नहीं पाते, तनाव का जिंदगी बिताते। लेकिन शिलाश, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम मौत को हरा देंगे, हम मौत से विजय हासिल करेंगे। और ये कैसे हुआ है? यीशु जब कब्र में से जी उठा, यीशु का जो जीत है हमारा विजय है। और यीशु जब अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया, वो हर एक प्राणी के लिए दिया ताकि वो आनंद जीवन पाए। और परमेश्वर इतना सुंदर है कि हम सबको जिंदगी देना चाहते हैं, और जिंदगी सिर्फ यीशु मसीह में। और हम लोगों को अपना जिंदगी में चुनना है, हम यीशु को ले जो जीवन दाता, या यीशु को ना ले। चुनने का अधिकारी हम लोगों के पास है। जी, ये सच में आप जो ये पद जो आपने पढ़ा और अपनी इन सारे बातों को आपने बताया, और सच में ये स्पष्ट होता है। और कुछ है जो आप हमसे कुछ और जुड़ना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों, अभी हम लोगों के पास मौका है, अभी जीवन है, और इस जीवन में हम उस जीवन दाता को अपना लें। और जब उसको अपनाएंगे, एक दिन आएंगे हम लोगों को अमरता मिलेगा। एक दिन आएंगे प्रभु हर एक के आंखों में से आंसू पोंछ डालेगा। एक दिन आएंगे हम लोगों का मिलन होंगे। और जब आप अपने बिछड़े हुए लोगों से मिलना चाहते, समय अभी है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आखिरी समय में आ गए हैं। हम चाहते हैं कि एक प्रार्थना के साथ आप अंत करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन हम लोगों को इस मृत्यु के दुनिया में आशा देता है। आज हम सब अपने ज़िंदगी में आपको ग्रहण करते, आपको अपनाते, आप पर विश्वास करते। जिस हाल में हमें प्रभु उसी हाल में ले ले, ताकि हम सब आखिरी सांस तक आप में बना रहे और उस अमरता को इंतज़ार करें जब तू आएंगे हम लोगों को देने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन। प्रिय दर्शकों, आप तमामों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस संदेश को सुना और आशीषित हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस संदेश को आप दूसरों के तक जरूर साझा करें। अगर आप पहली बार इस संदेश को देख रहे हैं, पहले बार जुड़े हैं हमारी इस सभा में, तो हमारे होप चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका दिन शुभ हो।